हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक बिलियन एकेडमी में। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, और ये 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये नेक्स्ट सेशन के लिए है जो अब स्टार्ट होगा। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं और आप अभी से जो 10th क्लास में जाएंगे वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो पहला बोर्ड होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। रियल नंबर्स और 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो चाहे बेसिक मैथ्स का पेपर हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर बेसिकली होता क्या है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि रियल नंबर है क्या। तो देखिए इस तरह से कि रियल नंबर जो है हमारा, रियल नंबर्स होते क्या हैं। अगर हम बेसिकली कोई नंबर ले लें, होल नंबर या नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होता है आपका 1 से और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो और इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो इन सब का एक तरह से ग्रुप जो है वो रियल नंबर होता है, चाहे प्राइम नंबर हो। जैसे कि हम पहले देखें कि नेचुरल नंबर है, कि नेचुरल नंबर अगर हम देखें इसमें कि एक पार्ट हम देखें कि नेचुरल नंबर्स आ गए हमारे पास। तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, होते हैं आपको पता है 1 से, 1 2 3 करके, 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका स्टार्ट होता है। बात करें हम अगर होल नंबर की, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जो हैं स्टार्ट फ्रॉम 0, तो वो 0 से स्टार्ट होंगे। फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सो ऑन। ठीक है। उसी तरह से हमारा अगर हम बोलें प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, ये डिविजिबल है अपने आप से और 1 से, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट हो तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 भी प्राइम नंबर है जो अपने ही डिविजिबल है, अपने ही टेबल में 2 से अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से होता है। फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, इस तरह से 13 है, 17 है एंड सो ऑन, चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद और भी हैं नंबर्स आपके पास। इवन नंबर हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स आपको पता है कि जो 2 है ना, 2 से डिवाइड, 2 4 6 8 10, इस तरह से। ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपके पता हैं कि जो 1 से डिवाइड है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब ऑड है। इस तरह से ऑड नंबर हो जाते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बोलूँ, और भी नंबर होते हैं हमारे पास। इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं नंबर लाइन में जो आते हैं, तो वो पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स। पॉजिटिव अगर देख लें तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए ये नंबर लाइन के राइट साइड में आते हैं, 0 की तरफ है ना, 0 से ये देखिए 1 2, इस तरह से। और नेगेटिव इंटीजर आपके होंगे तो वो इस तरह से होंगे, -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये आपके इंटीजर्स भी इस तरह से हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें ही आती हैं। तो इन सबको ये कहेंगे हम कि ऑल नंबर्स in a group are known as रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हो जाते हैं। और भी हैं इसमें, जैसे रैशनल और इरेशनल नंबर भी हैं।
इसमें आप ये भी हैं इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी इसमें इंक्लूडिंग है। रैशनल आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इरेशनल नंबर भी आपको पता है क्या होता है। इरेशनल नंबर रूट में होते हैं, बट रूट ऐसा जो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता जिसका, जैसे रूट 4 नहीं हो सकता इरेशनल, रूट 2 हो सकता है। इरेशनल में देखिए आपका नंबर जो है आप लिख सकते हैं रूट 2 को लिख सकते हैं, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, इस तरह सो ऑन। क्लियर? तो ये हैं इस तरह से जो आपके इरेशनल नंबर भी हैं, सब मिला के आपके रियल नंबर हो जाते हैं। रियल नंबर सारे के सारे मिल। अब इसमें एक थ्योरम आती है खास तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है आपकी। ये देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये आती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। किस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये क्या बोलती है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये बताती है कि हर कंपोजिट नंबर जो है आपका, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, पता ही है आपको, एवरी, तो ये भी नंबर्स का ही पार्ट है रियल नंबर का। एवरी कंपोजिट, इसका कॉन्सेप्ट ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी unique expressed as a part of prime, as a part of primes, यानी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, सॉरी पार्ट, प्रोडक्ट बोलेंगे इसे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। प्रोडक्ट जो हर कंपोजिट नंबर है आपका वो यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है, कैसे, प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे, प्रोडक्ट हो गए प्राइम्स के, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which these prime factors occur, in which these prime factors occur, ठीक है। इस तरह से होता है। तो हर जो कंपोजिट नंबर होता है वो यूनिकली आपका प्रोडक्ट, प्राइम्स का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स जो है उस तरह से होता है। तो इसका हम एग्जांपल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन है, तो हमने इसके प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है। तो एक एग्जांपल हो सकता है हमारे पास कि जैसे ये हमारे पास 651 कोई कंपोजिट नंबर है, तो ये अपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे आप लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से 3 से कर देंगे, देखिए इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 2 6, फिर 3 1 3, फिर 3 7 21, इस तरह से 7 का, 7 3 21 और 7 1 7। तो हम देयरफॉर हम इस नंबर को 651 जो है वी कैन राइट लाइक दैट, किस तरह लिख देंगे, 3 × 7 × 31। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के इक्वल होगा हर कंपोजिट नंबर जो एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है।
हर कंपोजिट नंबर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर। इसी तरह से अगर हम दूसरा भी करना चाहें तो हम इसे प्रोडक्ट के तौर पे कर सकते हैं इसके प्राइम के। तो मान लो जैसे कि हम क्या करते हैं कि 252 हमारे पास कोई नंबर है, दूसरा हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि 252 हमारे पास है, इसको हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे लिख सकते हैं। तो 2 से देखिए यूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अगला फिर हम 2 से कर देंगे इसे, ये देखिए इस तरह से, ये भी वही है 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। उसके बाद नेक्स्ट फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। तो देयरफॉर हम 252 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो ये हो गया ना प्रोडक्ट के तौर पे, इसके लिख सकते हैं हम इसे आराम से। क्लियरली हम कर सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, और भी हम एग्जांपल कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से जो आपको ईजिली आ जाए समझ। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये नंबर है, अगर हम लिखना चाहें इसे देखिए और बढ़िया ढंग से, यहीं पे अगर मैं लिख लूँ इसे, जैसे ये 429 करके नंबर है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया, देखिए 3 से कर दिया हमने इसे, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। और नेक्स्ट हमने इसे फिर कर दिया 11 से कि 11 1 जा 11 और ये 11 3 जा 33। तो देयरफॉर हम इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि 429 जो है हम उसे लिख सकते हैं इस तरह से 3 इंटू 11 इंटू 13, मतलब इस तरह से इनके प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के। ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करिए बार बार। और भी हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए आगे देखिए एग्जांपल और है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कि किस तरह से, देखिए ये एग्जांपल जैसे ये हम दे देंगे कि इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के तौर पे 5005 को, तो किस तरह लिख पाएंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए किस तरह से जाना पड़ेगा। पहले तो आप 5 से ही करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। उस तरह के बाद आप देखिए फिर दूसरा 7, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 7 1 जा 7, 30 बना, 7 4 जा 28, 2 बना, 21 बन गया, 7 3 जा 21। नेक्स्ट स्टेप आपका 11 आ जाएगा, फिर वही 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33। तो आप आराम से यू कैन राइट इट लाइक दैट, ये 5005 है जो हमारा, उसे हम लिख सकते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इजीली आपने ये भी कर दिया, तो इससे आप इजीली इसे समझ जाएंगे। सब और प्रैक्टिस करिए, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे। जो हमें अगला स्टेप मिला है कि देखिए एक रिलेशन होता है कि HCF और LCM का। HCF LCM तो आपने निकाला ही है पहले। मान लो अगर आपको कहीं HCF निकालना है, किन्हीं दो नंबर्स का आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कैसे आप HCF निकालेंगे, LCM आप किस तरह से निकालेंगे, नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मान लो आप 3 नंबर का LCM निकालेंगे, सपोज फाइंड आउट आ गया आपको कि LCM निकालोगी, फाइंड LCM ऑफ, 3 नंबर आ गए आपके 108, 120 और 252। इन तीनों का आपने LCM निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे आप, तो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, जो
प्राइम फैक्टर्स तो का प्रोडक्ट तो होगा, पर जिनकी हाईएस्ट पावर होगी वो आपका एलसीएम माना जाएगा इन सब का। तो उसके लिए आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तीनों का तो वो आपको इजीली पड़ेगा फिर। वो आपको किस तरह से निकालना था, देखिए इस तरह से, जैसे मान लो 108 एक नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे पहले आप। 2 से हो जाएगा, देखिए क्या, 2 5 ज़ा 10, 2 2 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से नेक्स्ट स्टेप, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करा आपने, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, इस तरह से आ गया। इसका आपको जो आपने निकाला है ये देखो 108 है जो आपका, इसका ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो ये प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आ गया। उसी तरह से आपने निकाला, देखिए दूसरा एक 120 है, तो 120 में किस तरह से करेंगे आप, वहाँ भी आपने 2 से करा, ये देखिए इस तरह से आया, फिर 2 से करा, ये 30, फिर 2 से करा, फिर ये, फिर 3 से करा, 3 5 ज़ा, देयरफॉर आप लिख पाएंगे इसे 120 का तो 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर इसकी फॉर्म में लिख दिया आपने इस तरह से, ये क्लियरली आ गया आपको। और थर्ड आपका 252 है, तो 252 का निकालने के लिए क्या करा आपने, फिर वही 2 से, तो ये देखिए 2 1 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर आपने करा 2 से, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर यहाँ 3 से करा, तो ये आया देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करा, तो ये आ गया 3 7 जा 21, तो देयरफॉर आपका ये आ गया। तो यहाँ से आपने 252 का आपने लिखा क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, इस फॉर्म में आपने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया इन्हें। ये क्लियरली हो गया आपका। अब एलसीएम अगर इनका निकाला तो देयरफॉर क्या निकलेगा एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करा, तीनों का वो आपने देख लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हाई विद हाईएस्ट पावर्स, तो देखिए हाईएस्ट पावर्स के साथ जो है 2 की पावर 3 है, बिल्कुल, इंटू 3 की पावर भी 3 है, बिल्कुल है, हाईएस्ट तो है ही ना, इंटू करा आपने 5 और इंटू 7, सब मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया 7560, 7560, तो ये एलसीएम हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, उसको भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर सकते हैं आप इजीली, इसे बार बार प्रैक्टिस करके ही होगा एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना। बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह, हमारे पास जो है एच सी एफ इंटू एल सी एम और प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है इसमें। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बनाया है, जो इस सेशन के लिए बनाया था, जो बीता है अभी, इसके बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, तो आगे भी आ सकता है काम आपके नेक्स्ट सेशन, उसको देखिए, शॉर्ट वीडियो भी है और लॉन्ग में भी है। तो देखिए एक न्यू कॉन्सेप्ट जो आपका है ये होता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, नंबर भी दिए रहेंगे आपको, कभी ऐसा होता है एक नंबर दिया दूसरा निकालना है, एच सी एफ भी दे रखा है नंबर्स का दोनों का, एल सी एम भी दे रखा है, एक नंबर दे रखा है दूसरा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, 2 गिवन जो दिए हुए गिवन नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो इसका अगर एक क्वेश्चन याद दे दें हम और एक एग्जांपल के तौर पे देख लें तो कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे कि आपको एच सी एफ दे रखा है, सपोज 2 नंबर दिए हैं, एच सी एफ आपको गिवन है 2 नंबर्स का, मान लो एक नंबर है 580 और दूसरा नंबर है बी, ए और बी होता है ना, फिर इस तरह से आपको दे रखा है इन दोनों का एच सी एफ 116, उसी तरह से आपको एल सी एम भी है जो वो दे रखा है इन्हीं दोनों नंबर का 580 का और दूसरा नंबर जो बी है
वो दे रखा है 1740। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स पे। दूसरा नंबर बी है, तो आपको देयरफॉर यू हैव टू यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट HCF इंटू LCM वाला। तो ये देखिए 116 इंटू 1740 आपने करा, मल्टीप्लाई और 580 आपको पता है एक नंबर, और बी जो निकालना है आपने वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या करेंगे बी करके यहाँ क्या करेंगे 116 इंटू 1740 को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे रह जाएगा आपका 580। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 58 टू जा करेंगे अगर आप तो 116 ही आएगा ये सीधा। और फिर अगला स्टेप आप लिख सकते हैं भाई 170 से 2 का मल्टीप्लाई करके 4 टू जा 8 और 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, 348 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा नंबर जो बी है वो 348 मिल जाएगा आपको, आपका निकल जाएगा ये क्वेश्चन बहुत इजीली। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी मिलेगा आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद इंट्रोडक्शन का और जो पार्ट है इस चैप्टर का रियल नंबर फर्स्ट जो चैप्टर और लेके आऊँगा आपके लिए, और इसे देखते रहिए लगातार, और वीडियो शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो लगातार करनी पड़ती है। अभी एक निकला है बोर्ड, तो फिर ये अगले सेशन में भी आ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो इसे तैयारी करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।